खैर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया लॉर्ड्स में लॉर्ड्स बनेगी, लेकिन आज तो घोड़े ही लग गए हैं। जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट हासिल किए, जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए और सिराज ने भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन वहाँ पर आपके बल्लेबाजों ने एकदम मट्टी पलीत कर दी है। आपके बल्लेबाजों से बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। वहीं शुभमन गिल जब कल उंगलियां उठा रहे थे जैक क्रॉली के ऊपर, किंग बनने की कोशिश कर रहे थे, विराट कोहली कॉपी कर रहे थे, जहां असली किंग बनना चाहिए था ना, आज बल्लेबाजी में देखना चाहिए था, वहां पर आज शुभमन गिल टाटा बाय बाय करके पवेलियन लौट गए हैं। कल तक बोला जा रहा था बहुत अच्छा अग्रेसन है, बहुत अच्छा अग्रेसन है, और वही सेम ट्रीटमेंट यहाँ पर इंग्लैंड के फील्डर और इंग्लैंड के प्लेयर ने आपके लिए किया है। वो भी आपके लिए कह सकते थे ग्रो सम फकिंग बॉल्स, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाँ, बातचीत कर रहे हैं लेकिन एक डिसेंट वे में। मतलब आप तो पैर काँप रहे हैं, आपसे तो बल्लेबाजी ही नहीं हो रही, आपका पता नहीं क्या है, बाहर की बॉल को आप मारने की कोशिश कर रहे हो, अंदर की बॉल आपको समझ नहीं आती है। पिछले पारी में भी आप घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाए, इस पारी में भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज ज़रूरत थी आपको रन बनाने की। अब इसीलिए लोग बाग सवाल उठाते हैं कि पाटा पिच में आपने 600 रन बना दिए 2 टेस्ट मुकाबले में, लेकिन जब आज कंडीशन ऐसी थी, मैच विनिंग सिचुएशन थी, आपको मैच जिताना चाहिए था, वहाँ से आपके बल्ले से रन नहीं आए। आपका पैर ही नहीं चल रहे हैं भाई साहब, आपके पैर ही नहीं चल रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि बॉल कैसे पड़ने वाली है। पहली बार तो आप एलबीडब्ल्यू होने से बच गए, और उसकी अगली बॉल पर आप एलबीडब्ल्यू हो गए, पवेलियन लौट गए, और पूरा प्रेशर क्या आपको हर बार ऋषभ पंत ही जिताएगा? हर बार जैसी सिचुएशन आती है जहाँ मैच फंस जाता है, वहाँ पर ऋषभ पंत ही आपको मैच जिताता है, और वही कंडीशन आ चुकी है। ऋषभ पंत के इंडेक्स फिंगर पर चोट लगी है, इस फिंगर पर, ठीक है। इंजेक्शन और टैबलेट्स लेकर पहली पारी खेली है, जहाँ पर 74 रन बनाए थे। सेम सिचुएशन आ गई है। वही केएल राहुल भाई साहब, नाइट वॉचमैन आकाशदीप को भेजा गया, लेकिन इनसे 2 ओवर नहीं खेला जा रहा है। आकाशदीप को मतलब पहले ही बॉल पे सिंगल दे दिया कि तुम बेन स्टोक्स को फेस करो। भाई तुम प्रॉपर बल्लेबाज हो, तुमने पिछली पारी में सेंचुरी मारी है, लेकिन केएल राहुल को समझ नहीं आता। बस केएल राहुल को अपने शतक दिखता है, केएल राहुल को अपने रन दिखते हैं। ऐसे पिछली पारी में ऋषभ पंत को कह के आउट करवा दिया। उसने ऋषभ पंत से बोला था साहब बशीर के ओवर में कि मुझे लंच के पहले सेंचुरी पूरी करनी है, और उसके चक्कर में ऋषभ पंत अपना विकेट फेंक कर चला गया। सेम कंडीशन ऐसी थी, जब आपको पता था कि लास्ट ओवर है, आप टिक चुके हो, पहली पारी में सेंचुरी मार चुके हो, लेकिन आपने आकाशदीप को 5 बॉल खेलने को दे दी। अगर आकाशदीप का आज विकेट नहीं गिरता तो आपके 3 ही विकेट गिरे होते। हाँ, शुरुआत में आकर अगर कल आप आते 10-15 मिनट अगर वो खेल लेता आकाशदीप तो अच्छा होता, लेकिन नहीं भाई साहब को अपने रन की ज़रूरत है, खुद को देखना है, सामने वाली टीम भाड़ में जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह तो है केएल राहुल साहब। जब जब क्रिटिकल सिचुएशन आई है, वो इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको रन दिखाने हैं, कि मुझे रन बनाना है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। और ऋषभ पंत को क्या लगेगा, आप कल ऋषभ पंत आएंगी, और आपको बता जब आकाशदीप बल्लेबाजी कर रहा था ना, आकाशदीप और वो बेन डकट आपस में लड़ गए थे, तो बहस करने लग गया था, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल कुछ नहीं बोल रहा था। केएल राहुल को बेन स्टोक्स ने केएल राहुल कुछ बोला, वहाँ पर वो ही कर रहा है। वो भी बोल रहा था कि गट्स कहाँ है, वो भी तो बोल सकते थे आज इंग्लैंड की टीम आप में गट्स नहीं है, आपने 15 मिनट पहले ही नाइटमैन बॉलर को अपने बल्लेबाजी करने का न्योता भेज दिया। नाइटमैन को आपने भेजा ना आखिर आज 15 मिनट पहले, वो भी ये कह सकते थे। अगर यही टैक्टिक्स आपको आजमानी थी, आज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आ जाते, 15 मिनट की बल्लेबाजी करते, कुछ हाथ पैर तो खुलते, उसके बाद कल आकर अच्छी शुरुआत करते, लेकिन नहीं, इनको नाइट मैनेजर भेजना था। भाई साहब मैच फंस चुका है, तगड़ा मैच फंस चुका है। और ये जायसवाल साहब क्या खेल रहे हैं भाई, इनको बॉल समझ नहीं आती। आप T20 की तरह बल्लेबाजी करो, कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। 193 रन पर अगर आप मुकाबला नहीं जीतोगे तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सेम सिचुएशन में आपके गेंदबाजों ने आपको प्लेट पे सजाकर मैच दिया है कि लो भाई साहब आपके लिए मैच है, लेकिन अगर आप मैच नहीं जिता पाओगे तो आपको मैच क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, आपके बस की बात नहीं है भाई। 193 रन लॉर्ड्स जैसे पाटा पिच में, हाँ थोड़ा अनइवन बाउंस है, लेकिन इतनी कंडीशन क्रिटिकल नहीं है कि जहाँ बॉल आपको अनइवन बाउंस नज़र आ रहा हो, काफ़ी ज़्यादा हरकत मूवमेंट कर रही हो। 2021 आपको देखा होगा लॉर्ड्स में किस तरह की बॉल हरकत कर रही थी, वहाँ पर आपने मुकाबला जीता था। यहाँ पर तो पिच में कुछ नहीं है जहाँ पर आपको मुकाबला जीतना चाहिए। फिर भी भाई 41 पर 1 विकेट था, 58 आते आते 4 विकेट गंवा दिए टीम इंडिया ने।
जहाँ एक समय लग रहा था टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी, और आते ही यहाँ पर जायसवाल ने दूसरे ही ओवर में लप्पा मारने के चक्कर में बॉल खड़ी कर दी। भाई तुमको सेंस है, समझ है, 193 स्कोर लगाए। अगर आप ओपनिंग पार्टनरशिप में अगर 20 रन 25 रन 30 रन अगर 5 से 8 ओवर में बना लेते तो ये रन आपके कम होने लगते। भाई इंग्लैंड की टीम पर प्रेशर जाता, बैकफुट पर टीम इंग्लैंड की टीम जाती, उनके गेंदबाजों पर प्रेशर पड़ता, उनके कप्तान पर प्रेशर पड़ता। लेकिन आपने क्या किया, दूसरे ओवर की पहली बॉल पर आपने टगा दिया, वो विकेट लेकर चले गए। उनका माइंडसेट ही चेंज हो गया पूरा, वो आप पर चढ़ गए और आप बिखर गए एकदम से। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको खेलना कैसे है। पहली पारी में जोफ्रा आर्चर ने आउट किया था जायसवाल को, दूसरी पारी में भी जोफ्रा आर्चर ने आउट किया जायसवाल को, और सेम फ्रेंचाइजी में खेलते राजस्थान रॉयल्स के लिए। भाई उसने कह के आउट किया है इनको। मतलब 193 रन आपको बनाना, जब आपको पता था 193 रन है तो आपको आराम से खेलना चाहिए था ना, सेशन वाइज सेशन खेलना था, आधा आधे घंटे करके आप खेलते, 8-8 ओवर गुच्छा पकड़ते, उसके बाद आप बल्लेबाजी करते। अब आपको 135 रनों की ज़रूरत है, अब आपके 6 विकेट हैं, मैच कहीं भी जा सकता है, इंग्लैंड के फेवर में भी जा सकता है, क्योंकि आपका ऐसा इतिहास रहा है। इसी एजबेस्टन में 2018 में टीम इंडिया को 191 रनों की ज़रूरत थी। टीम इंडिया वह मुकाबला 30 रनों से हारी थी, जिसमें विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी मारी थी, बाकी और बल्लेबाज एकदम बेदम नज़र आए थे। 31 रनों से टीम इंडिया मुकाबला हारी थी। कहीं ऐसी कंडीशन ना हो जाए जैसी सिचुएशन चल रही है। आपको 135 रनों की ज़रूरत है, यहाँ पर आपके 6 विकेट बचे हुए हैं, जिनमें के राहुल पूरी तरह से नज़र आ रहे हैं, टिक के नज़र आ रहे हैं। वहीं ऋषभ पंत, जडेजा, नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को आना बाकी है। ये कह नहीं सकते कि आप मैच जीत नहीं सकते, लेकिन मैच फंसा हुआ है, क्योंकि उनके गेंदबाज आप पर चढ़ गए हैं, पूरा प्रेशर बना चुके हैं, और उनकी बहसबाजी भी चल रही है। ग्राउंड में आपको छोड़ेंगे नहीं, जो आपने कल उनको ट्रीटमेंट दिया है वो कैसे छोड़ दें। आज आपने उनको नहीं छोड़ा, सुबह सुबह आते टाइम, वो कैसे छोड़ेंगे, वो तो बात करेंगे ही। और उनको मैच जीतना है, मुकाबला जीतना है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस मैच जीतना है। वो जाके बियर पार्टी कर लेंगे अपनी। जो आपने उनको बढ़ाया था, प्रोवोक किया है, कल मैच ख़त्म होते होते एक ओवर के लिए, वही गट्स आपके में होता ना सुमन गिल, तो आप करके दिखाते। बड़ा बल्लेबाज वो नहीं है जो पाटा पीछे वहाँ पर रन बना दे। बड़ा बल्लेबाज वो है जो टफ सिचुएशन में, टफ कंडीशन में मैच जिताए। जब टीम पीछे लगी हो ना, वो उस टीम को आगे ले जाए। वो विराट कोहली करके देता था। विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया, अभी से उसके नाम पे प्रिंस चल रहा है, किंग चल रहा है, किंग गिल, प्रिंस गिल। अभी प्रिंस और गिल आप मत बनाओ उसको। ऐसी सिचुएशन जहाँ आज कंडीशन ऐसी थी कि यहाँ पर उसको रन बनाना चाहिए था, 40 रन भी बनाता ना, 50 रन भी बनाता, टीम इंडिया के लिए होता। हाँ, टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीती, क्योंकि आपके आप 20 रन 25 रन जब आगे बढ़ते जाओगे तो इंग्लैंड बैकफुट पर आती आएगी, क्योंकि उनके पास इतने रन नहीं है। वही ब्रैडन कार्स जो अभी तक विकेट नहीं ले रहा था, उसको चौके छक्के पड़ रहे थे, वही ब्रैडन कार्स आज गेंदबाज नज़र आ रहा है। बस उसकी बॉल इतनी अंदर घूम रही है, और करुण नायर साहब को बॉल दिखी नहीं, उन्होंने बैट ऊपर के लिए सीधे पैड पर खा गए। 3 मैच मिले हैं करुण नायर को, 6 इनिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। वहीं साई सुदर्शन और ईश्वरन जैसे बल्लेबाज को लगातार टूर में ले जाते, लेकिन एक मौका नहीं मिला है। उस बंदे को मौका नहीं मिला, इनको 6 इनिंग मौका मिला है, घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाए करुण नायर। फिर कहते हैं डियर क्रिकेट मौका दे दो, फिर ट्विटर पर ट्वीट करके बोलेंगे भाई आपने एक बार 303 बनाया, वो घर में बनाया था 2016 और 17 में, उसके बाद आपने कुछ उखाड़ा नहीं है। एक ही सीज़न आपका अच्छा गया था डोमेस्टिक में, फिर उनको बोलते हैं वो रन बनाना है, डियर क्रिकेट मौका दे दो। सिचुएशन आज थी, कंडीशन आज थी। अगर आपका यहाँ पर 35 रन 40 रन भी होता ना, वो मायने रखते आज, क्योंकि आपको चौथी पारी में बल्लेबाजी करना था और 193 रन चेज करना था। आज के 40 रन आपको इम्पैक्ट करते, आप अगले मैच खेल सकते थे। घंटा आपको ऐसा मैच नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि साई सुदर्शन 23 साल का बच्चा, उसका टेम्परामेंट है, उसको मौका मिलेगा। अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं मिला है अभी तक, उसको खिला लो यार, इससे बेहतर उसको खिला लो, उसको भी 1-2 मैच दे दो। इनको 3 मैच दिए, उसको 2 मैच दे दो बेचारे को। पता नहीं इनकी क्या पसंद चल रही है, क्या ना पसंद चल रही है। एक भी इनिंग में 50+ नहीं मारे हैं करुण नायर ने, और आज जिस तरह से आउट हो उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो आज सिचुएशन थी, आज कंडीशन थी, आपको रन बनाना चाहिए था, के राहुल के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आपको पता है अगर आप विकेट गिरेंगे तो आप बैकफुट पर जाओगे, इंग्लैंड की टीम चढ़ जाएगी। सेम कंडीशन आज हुआ, करुण नायर का विकेट गिरा, उसके बाद जैसे ही शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, शब्दों के बाहर चालू हो गए, क्योंकि कल इंस्टिगेट किया था यहाँ पर शुभमन गिल ने बेन डेकेटर जैक राली को।
और जैक क्रॉली, बेन डकैट, बेन स्टोक्स सब प्रवोक कर रहे हैं यहाँ पर। सब बोल रहे हैं गट्स दिखा, गट्स दिखा। घंटा कुछ नहीं दिखा पाए यहाँ पर शुभमन गिल। पहली बॉल पर आते ऐसे बाहर की बॉल फेस कर रहे हैं, 5वीं स्टंप की बॉल पर आगे बढ़ के मारने की कोशिश कर रहे हैं, बचते बचते बचे हैं। भाई जो आपके सामने टारगेट लग रहा है, उनके पैर भी नहीं चल रहे, ना आगे पीछे पैर चल रहे हैं, एक ही जगह खड़े होकर बैट हवा में से कर देते हैं। LBW हो गए। ब्रेडन कास को करुणार ने पहला विकेट दिया, दूसरा विकेट इसका भी लेकर चले गए। पूरी चार्जअप हो चुकी है इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड आप पर हावी हो चुका, पूरा क्राउड का उनको सपोर्ट मिल रहा है और उनके प्लेयर आपको तंग कर ही रहे हैं। बस आप क्या करना, आपको फोकस रहना है, तब आप मुकाबला जीत पाओगे। क्योंकि 135 रन ज़्यादा रन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप 2 सेशन भी कल खेलोगे अच्छे से तो आप मुकाबला जीतोगे। और बता दें, इंग्लैंड के बैटिंग कोच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। बैटिंग कोच ने बोला कि हम डोमिनेशन देखना चाहते हैं इंडिया की तरफ से। अगर कल इंडिया 1 घंटे डोमिनेट कर दे तो हम मुकाबला हार जाएंगे। वो भी प्रोवोक कर रहा है आपको, क्योंकि आपने कल डोमिनेट किया था, आज वो डोमिनेट कर रहे हैं आपको। सेम सिचुएशन है, जैसे कल इंग्लैंड की सिचुएशन थी, 1 ओवर की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आज जैसे आपकी सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है। और आपने चौथी पारी में इतने सफल चेज नहीं किए, वो भी लॉर्ड्स में आकर। अगर आप ये नहीं कर पाए ना तो आप सीरीज भूल जाओ, क्योंकि आपने जो मांगा था सीरीज जीतने के लिए वो आपने किया है। आपके बल्लेबाज रन बनाए और आपके गेंदबाजों ने यहाँ पर 20 विकेट लिए हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरत थी। वाशिंगटन सुंदर ने भी 4 विकेट लिए हैं आज, क्योंकि जो कल घटा था ना उसका आज यहाँ पर इम्पैक्ट दिख रहा था, और आपके गेंदबाजों ने वो करके दिखाया है। आपकी फील्डिंग भी चार्जअप थी, लेकिन आपके बल्लेबाजी कुछ नहीं कर पा रही है। जब तक आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तब तक आप मुकाबला नहीं जीतोगे। पूरा डिपेंडेंट आप अपने बल्लेबाजी पर हो। 4 विकेट तो आपने गंवा दिया है। जायसवाल आते ही लप्पा मारने के चक्कर में आउट हो गए, जैसे उनको लग रहा है IPL का मैच चल रहा है। अभी IPL में होता तो यहाँ पर 25-30 रन तेज रन बनाकर आउट होते। अगर आपको इतना ही बनाना था, तेज खेलना, तो गेंद तो देख लेना चाहिए था भाई साहब। सामने जोफ्रा आर्चर 145 के ऊपर गेंदबाजी करता है, पता है आपको शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेगा, लेकिन आप लप्पा मारने के चक्कर में निपट गए। आपको यहाँ पर पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर आप कोई 40 रन 50 रन की पार्टनरशिप करें ना, तो खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा और इंग्लैंड कॉन्फिडेंस लो होगा। लेकिन नहीं, बस आपको छक्का मारने ही जाना है, चौका ही मारने जाना है, तो कर लो, फिर कर लिया। अभी भी उम्मीद है कि टीम इंडिया यह मुकाबला जीतेगी। अभी भी हम यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया मुकाबला जीतेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। इंग्लैंड की टीम आपको आसान बनाने नहीं देंगे, और जो क्राउड बैठा है ना, वो भी आपको इतना आसानी से रन बनने नहीं देंगे। आपको सुनना पड़ेगा, बस आपको धैर्य धारण करना है। आज पूरा प्रेशर आ गया ऋषभ पंत पर। ऋषभ पंत कैसे बल्लेबाजी करेंगे? इंडेक्स फिंगर पर चोट लगी है, वो भी बैट के पीछे वाले हाथ पे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है वो, पूरा जोर इसी से आता है। और पहले पारी रन बनाने के बाद ऋषभ पंत ने बोला भी था कि वो मैं कितना भी तेज मार रहा था, लेकिन बैट छूट रहा था, चौके नहीं जा रहे थे, मैंने बहुत सारे चौके मिस किए हैं। पूरा प्रेशर उसके ऊपर आ गया। हाँ, यहाँ से कोई मैच बदल सकता है, वो ऋषभ पंत नाम का प्लेयर है। KL राहुल एक छोर संभाल कर रखेगा, वैसे टुक टुक बल्लेबाजी करता रहेगा, लेकिन अगर ऋषभ पंत 5वें दिन आकर एक सेशन या फिर एक सेशन में अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, 35 रन तेज बनाते हैं, तो खुद ब खुद इंग्लैंड बैकफुट पर जाएगी। क्योंकि 135 रन है, 135 के 110 होंगे, फिर 90 होंगे। जैसे ही 100 रन के अंदर आई, इंग्लैंड की टीम खुद ब खुद बैकफुट पर आती जाएगी, क्योंकि प्रेशर पर बिल्डअप होता जाएगा। क्योंकि अगर यह मुकाबला हारेगी तो इंग्लैंड 2-1 से पीछे हो जाएगी और सीरीज भी हार सकती है। शुभमन गिल के पास यहाँ पर सुनहरा मौका था, इस पारी में रन बनाते और अपने आप को इस्टेब्लिश करते। 2007 के बाद आप इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज नहीं जीते हो, पिछली बार आपने ड्रॉ कराई थी। यहाँ पर अगर आप यहाँ शुभमन गिल बल्लेबाजी करते, आप ये टेस्ट मुकाबला जीतते, अगला भी जीतते, तो आप सीरीज जीत कर इतिहास रच देते। बहुत अच्छा सुनहरा मौका था यहाँ पर, लेकिन अब पूरा दारोमदार ऋषभ पंत पर आ गया है, KL राहुल पर आ गया है। उसके बाद जडेजा है। देखिए, जडेजा ने आपको 3 मैचों में 3 पारी में लगातार हाफ सेंचुरी बना कर दी है, आप उन पर डिपेंड कर सकते हो। उसके बाद नीतीश रेड्डी हैं। अभी तक नीतीश रेड्डी के बल्ले से रन नहीं आए हैं, पिछली पारी में 30 रन बनाए, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हो ना, क्योंकि जिस तरह की इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, अलग ही चार्जअप नज़र आ रहे हैं, उनका अलग ही कॉन्फिडेंस है। और ब्रैंडन कार्स की बॉल इतनी घूम रही है, बॉल में
पिच में अनइवन बाउंस है, ऐसे ऐसे बॉल आ रही है, कोई बॉल पिच कूद करके ऊपर आ रही है, कोई बॉल नीचे आ रही है। भाई कैसे खेलेंगे बल्लेबाज? हाँ, अगर आपने कल एक सेशन निकाल दिया, अगर आपने 60 रन बनाए, एक सेशन बनाए, 70 रन भी एक सेशन बनाए, तो आप मुकाबला आसानी से अपने नाम करोगे। लेकिन अगर आपके आते ही विकेट गिर गया आधे घंटे के अंदर, एक ही विकेट की ज़रूरत है इंग्लैंड को यहाँ पर, चाहे वो केएल राहुल हो चाहे ऋषभ पंत हो, अगर इन दोनों में से किसी एक का विकेट गिर गया तो आप मुकाबला नहीं जीत पाओगे। फिर वो इंग्लैंड की टीम आप पे ऊपर चढ़ हावी हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर ऋषभ पंत और केएल राहुल ही मुकाबला जिता सकते हैं, बाकी नीचे वाले बल्लेबाज में उतना दम नहीं है, क्योंकि उनको भी एक ज़रूरत है ना, कोई एक सामने बड़ा बल्लेबाज खड़ा रहे तब वो रन बना सकते हैं। जडेजा ने वो करके दिखाया, लेकिन ये कंडीशन टफ है, सिचुएशन क्रिटिकल है। यहाँ पर आप चौथी पारी में बल्लेबाजी करो, जो सबसे मुश्किल वक्त होता है टेस्ट क्रिकेट में। आप पिछले 7-8 सालों में आपने देखा होगा, चौथी पारी में टीम 300 रन चेज कर देती हैं। उसके 148 साल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं होता था कि चौथी पारी में कोई 150 रन भी बना ले, 200 रन भी बना ले। ये अभी टाइम से चल रहा है। सबसे मुश्किल टाइम होता है चौथी पारी में बल्लेबाजी करना, क्योंकि प्रेशर आप पर होता है, सामने टारगेट नज़र आता है, पूरा प्रेशर आप पर होता है और पिच हरकत करने लगती है और सामने वाली टीम आप पर चढ़ी होती है। जैसे सिचुएशन चल रही है ना, ऐसे में आपको काफ़ी मुश्किल होने वाली है। बस भाई यहाँ आप गेंदबाजों की कदर कर लो। आप गेंदबाजों ने यहाँ पर आप वो करके दिखाया है जो कोई सोच नहीं सकता था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर इंग्लैंड 250-300 रन का टारगेट देगी और आप चेस करने जाओगे, लेकिन उन्होंने 193 रन पर आउट किया है और आपको प्लेट में सजाकर मैच दिया है। फिर भी आपसे बल्लेबाजी नहीं हो रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है और इंग्लैंड आप पर चढ़ गया है पूरी तरह से। बेन स्टोक्स को देख लो, कप्तानी देखो उसकी, गेंदबाजी कर रहा है, पूरा दम लगा के गेंदबाजी कर रहा है। और जिस तरह से आकाशदीप की बॉल पड़ी है ना, आकाशदीप बोल्ड हुआ है, सेप पकड़ के अंदर आई है और ब्रैंडन कार्स अभी तक रन पड़ रहे थे, इसमें मुकाबले में देख लो चार्जअप हो गया है। कल देखो कितना फायर पावर के साथ आएगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि उनको पता है उनको 6 विकेट लेना है। 6 विकेट में उनको सिर्फ एक ही विकेट लेना है। अब केएल राहुल और ऋषभ पंत इन दोनों में से कोई आउट हो जाएगा तो मुकाबला जीत जाएंगे। बस आपको एक छोर संभाल कर रखनी है और सेशन बाई सेशन चलना। अगर आप 2 सेशन भी खेलोगे ना, अगर आप में दम है तो आप मुकाबला जीतोगे। इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि 300 रन सामने टारगेट लगा है, अब 135 रन ही बचे हुए हैं। बस यहाँ पर केएल राहुल को एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ऋषभ पंत को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सेशन बाई सेशन आधा घंटा करके आप 20 रन बनाओगे, 25 रन बनाओगे, फिर 20 रन बनाओगे। बस आपको 2 पार्टनरशिप की ज़रूरत है, 2 पार्टनरशिप में आप मुकाबला जीत जाओगे। बस टेस्ट क्रिकेट पार्टनरशिप का ही गेम होता है। जैसे एक पार्टनरशिप होगी, इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर जाएगी, दूसरी पार्टनरशिप होगी तो उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे, फूलने लगेंगे, फिर गेंदबाजी उनकी लाइन लेंथ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अभी उनको विकेट मिला है इसलिए चार्जअप है। क्योंकि जब जायसवाल का विकेट तो गिरा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर केएल राहुल और करुण नायर के बीच पार्टनरशिप हुई, 41 रन पर दूसरा विकेट गिरा है, तो उनको विकेट नहीं मिल रहे थे, वो चार्जअप नज़र नहीं आ रहे थे, उनके लाइन लेंथ बिगड़ रही थी, चौके भी लग रहे थे, सिंगल डबल आसानी से मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही करुण नायर का विकेट मिला, फुल चार्ज हो गए। उसके बाद सुमन गिल का विकेट मिल गया, फिर फुल चार्ज हो गए। 41 पर पहला दूसरा विकेट गिरा, करुण नायर पहले, जायसवाल तो पहले ही आउट हो गए थे। फिर दूसरा विकेट 53 पर गिरा और तीसरा विकेट आपका 56 पहला विकेट जल्दी आउट हो गया, दूसरा विकेट 41 पर गिरा, दूसरा विकेट 53 पर गिरा, फिर चौथा विकेट 57 पर गिरा। सोचो, मतलब आपने लगातार 3 विकेट गंवा दी है, इसलिए पूरा चार्जअप हो गई इंग्लैंड की टीम और प्रेशर आप पर आ गया है। बस आपके बल्लेबाजों के यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 135 रन इतने रन नहीं होते हैं कि आप मुकाबला हार जाओ। अगर आप यह मुकाबला हार गए, भाई जो आपने सुनाया था ना वो आपको छोड़ेंगे नहीं, पूरा क्राउड चिल्लाएगा, आपको कान बंद करने पड़ेंगे। और आप अगला मैच अभी 8-9 दिन बाद है, 23 जुलाई से मैच होने वाला है, चौथा टेस्ट मुकाबला। सोचो ये 8-9 दिनों में आपके लिए कितना मुश्किल होगा, 10 दिनों में, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में थे, ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आप मुकाबला जीत सकते थे। वहाँ से आप अगर मुकाबला हारोगे तो आपकी बेवकूफ़ी की वजह से हारोगे, कि वहाँ से कोई टीम हारती नहीं जिस कंडीशन में आप पहुँचे थे। कोई सोच नहीं सकता था कि लॉर्ड्स में कल क्या होगा और आज क्या होगा। लोग बस यही सोच रहे थे कि मुकाबला ड्रॉ होगा, क्योंकि चौथा दिन चल रहा, 3 दिन खत्म हो चुके थे। लेकिन आप गेंदबाजों ने वो करके दिखाया। लेकिन अब यहाँ पर बल्लेबाजों के देखना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कंडीशन को समझना पड़ेगा, तभी आप मुकाबला जीतोगे।
नहीं तो आपके बस की बात नहीं है। तो वो चढ़ गए हैं यार आपके ऊपर। हाँ, अगर आपने कल 1 घंटा अच्छा खेल लिया, आप देखना है इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी, वो शिथिल हो जाएंगे, उन थरथराहट होने लगेगी, उनसे बॉलर से अच्छी गेंदबाजी नहीं होगी। विकेट मिलने के बाद एक अलग डोज होता है, एक अलग रौनकता आती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। वो उन्होंने करके दिखा दिया है। बस आपको विकेट पकड़ कर रखना है। और ऋषभ पंत, यहाँ आप टुक 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 करके बल्लेबाजी से मुकाबला नहीं जीतोगे। यहाँ पर आपको अटैकिंग बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, रन लेने पड़ेंगे, स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप टप टप टैप कर दिया, सिंगल नहीं ले रहे हो। नहीं नहीं, आपको रन निकालने पड़ेंगे, चाहे टैप करके रन निकालो, चाहे चौके मारो। क्योंकि आप अगर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो आप मुकाबला नहीं जीत पाओगे। 135 रन के अंदर वो पकड़ लेंगे आपको। अगर आप थोड़ा अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाओगे, तेज़ तर्रार बल्लेबाजी करोगे, 3 रन 4 रन प्रति ओवर रन बनाओगे, तो प्रेशर उनके ऊपर रहेगा। उनको भी पता है 135 रन ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपको ऐसी सिचुएशन में तेज़ रन बनाने हैं, तेज़ तर्रार पारी खेलनी है। थोड़ा कोई भी क्विक बार 35 रन बना दे, कोई 40 रन बना दे, ऐसे ऋषभ पंत का लाकर यहाँ पर 40 रन 50 रन तेज़ बना जाए और केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच यहाँ पर 80 रन 90 रन की पार्टनरशिप हो जाए तो मुकाबला निकल जाएगा। क्योंकि जो भी प्लेयर यहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी करेगा, चौके मारेगा, बीच में सिंगल डबल लेगा, तो प्रेशर इंग्लैंड पर आता जाएगा। हाँ, अगर आप सोचो डिफेंस करने जा रहे हैं तो फिर प्रेशर आप पर बिल्ट होता जाएगा। 135 रन ज़्यादा नहीं होते हैं, आप में वो काबिलियत है, आप मुकाबला जीत सकते हो। लेकिन अगर आप यह मुकाबला हारे तो फिर इतना लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि योद्धा वही होता है और सेना का सेनापति वही होता है जो अपनी सेना को मुकाबला जिताए, युद्ध जिताए। बस आपको युद्ध जीतना है। क्योंकि आपने जो करके दिखाया था, गिल कल बहुत चार्जअप नज़र आ रहे थे। आप यह मुकाबला जीतोगे तब आपको एस्टैब्लिश होना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप मुकाबला हारे तो आपकी किरकिरी होने वाली है और आपकी लंका लगने वाली है। ये बात आप ध्यान रख लो। क्योंकि ऐसे कंडीशन से कोई भी टीम, आप छोटी टीम नहीं हो, पाकिस्तान की टीम नहीं हो, आप बड़ी टीम हो। आपने पिछली बार भी करके दिखाया था, लॉर्ड्स में आपने तिरंगा लहराया था। इस बार भी आपके पास सुनहरा मौका है लॉर्ड्स में तिरंगा लहराने का। बस आपके बल्लेबाजों यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मुझे ऋषभ पंत से पूरी उम्मीद है कि ऋषभ पंत का जिस तरह का माइंडसेट है, जिस तरह का अग्रेसन है, वो यहाँ पर टिक के नहीं खेलेगा। क्योंकि अगर वो टिक खेला तो मैच भी टिक टुक 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 हो जाएगा। यहाँ पर आपको अग्रेसिव बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तभी आप मुकाबला जीतोगे। मुझे नीतीश रेड्डी से भी यहाँ पर उम्मीद है। नीतीश रेड्डी अगर 35 रन 30 रन तेज़ बनाता है तब आप मुकाबला जीतोगे। बस छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन चाहिए और आपको पार्टनरशिप, 2 पार्टनरशिप चाहिए और आप 2 सेशन में यह मुकाबला आसानी से जीत सकते हो। फिर आप चाहे एक ही विकेट से मुकाबला जीतो, पर आप मुकाबला जीतो। आपको हारना नहीं बनता है ये मुकाबला, जिस तरह ये मुकाबला सजा हुआ प्लेट में आपके। अगर आप ये मुकाबला हारोगे तो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी और आपका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब होगा कि इस सिचुएशन में आकर आप मुकाबला जीतोगे। सोचो इंग्लैंड का कितना कॉन्फिडेंस हाई होगा। बस आपको वो गलती नहीं करनी है, बस आपको मुकाबला जीतना है। यहाँ पर 6 विकेट हैं, विकेट पर प्राइज रखो। और केएल राहुल और ऋषभ पंत आकर कल एक सेशन खेलें, पहले 1 घंटा खेलें, फिर एक सेशन खेलें। अगर 35-40 रन 50 रन भी आते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। बस विकेट ना गिरे और ऋषभ पंत खड़ा रहेगा तो रन भी आते रहेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। 135 रन ज़्यादा नहीं होते हैं, आप मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं। बस आपको विकेट का प्राइज रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया मुकाबला जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।